प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं शशिभूषण शर्मा आपके अपने चैनल अलौकिक आध्यात्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार का हमारा विषय रहेगा कि जो पति अपने घर पर ध्यान नहीं देते हैं, अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते हैं, या पति पत्नी में समन्वय नहीं रहता, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, अधिक से अधिक समय अपना बाहर निकालते हैं, ये उनके लिए विशेष रूप से है। मैं आपको उपाय शुरू करूं उससे पहले एक विशेष सूचना देना चाहता हूं कि जो भी मेरे प्रिय दर्शक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, वो अपनी समस्या का समाधान मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे अपनी जन्मतिथि, जन्म समय और जन्म स्थान और अपना फ़ोन नंबर भी भेज देंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि इधर से भी हम फिर आपको कांटेक्ट करके अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। वो मेरे व्हाट्सएप पे या ईमेल पर भेजिए, आपको 10 दिन के अंदर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आगे बात ना करते हुए, अच्छा एक चीज़ और बताता हूं मैं आपको इससे पहले कि मेरे इससे जो अगला टॉपिक आएगा, इससे अगला वो भी संतान से रिलेटेड है कि जिन बहनों को 10-10 साल हो गए हैं, 15-15 साल हो गए हैं और उनके संतान नहीं हुई है, तो उसमें मैं ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूं कि जो अचूक है। इवन आप मेडिकली अनफिट भी हैं तब भी मैंने देखा है कि वो काम करता है। तो उस में सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक मेरी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, और कृपया उसको ज़रूर देखें। कम से कम वो बहनें जो इस परेशानी से जूझ रही हैं। अब आप आज के विषय पर आते हैं। आज तो उसमें आपको सबसे पहला उपाय क्या करना है कि आपने बेलपत्र के 11 पत्र ले लें। जैसा कि आप जानते हैं कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। 11 पत्र लेने हैं और मौली लेनी है साथ में। शिव मंदिर जाना है आपको। शिव मंदिर में जाके आपको रोली से उन अलग अलग 11 पत्तों पे, तीनों पत्तों पे एक बेल पत्र पे 3 पत्ते हैं, उन पे तीनों पे राम 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 लिखना है। इसी तरह 11 पे लिखना है। उसके बाद शिवलिंग पे जल चढ़ा के ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपनी मनोकामना प्रभु से कहें, और इस मनोकामना के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। प्रभु कृपा करके हमारी कामना पूरी करें। जल चढ़ाइए। उसके बाद एक एक करके आपने बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र का एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एक ये साइड होती है उसकी, एक ये साइड। आप इस साइड में नाम लिखते हैं और यही साइड इस तरीके से उसके ऊपर चढ़ाई जाएगी। इस तरीके से नहीं चढ़ाया जाएगा पत्र। एक चीज और देख लीजिएगा, बेलपत्र जो है फटा हुआ ना हो। ये इस तरीके से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपने 11 के 11 बेलपत्र प्रभु पे चढ़ा देने, अपनी मनोकामना सोचते हुए। उसके बाद आपने फिर मौली लेनी है। मौली और कलावा जो आपने साथ लेकर गए हैं, 11 बार मां पार्वती और शिवलिंग पे लपेटना है आपको। जैसा कि किसी भी कहीं पर जो शिवलिंग होता है उसके चारों तरफ विग्रह में गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी बाबा और मां पार्वती विद्यमान रहती हैं। तो मां पार्वती और शिवलिंग पर आपने 7 बार लपेटना है। उसके बाद 1 लोटा और जल चढ़ा के प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ के वहीं खड़े होकर 5 मिनट कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप करें, और धूप बत्ती या घी का दीपक जला सकते हैं और अच्छा है, जला के हाथ जोड़कर चले आए। ये आपको कम से कम लगातार 41 दिन करना है, और ये प्रयोग आपको शुरू करना है शुक्ल पक्ष के सोमवार या त्रयोदशी से, और लगातार 41 दिन करना है। हाँ, इसमें एक समस्या आ सकती है कि बीच में जो है
वो दिक्कत ये आ सकती है कि स्त्री है तो आपको 5 दिन की समस्या आ सकती है बीच में। तो उसके लिए अगर आपकी बेटी है, बेटा है, पति तो तैयार होंगे नहीं जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी आपका ब्लड रिलेशन में है, वो 5 दिन वो इस प्रक्रिया को कर सकता है। और इस तरीके से 41 दिन पूरे कर लीजिए आप अपने। 41वें दिन कोई भी बर्फी हो गई, सफ़ेद मिष्ठान, बर्फी हो गई या मीठी खीलें आती हैं, वो ले जाइए और प्रभु को अर्पित करके वही जिस तरीके से रोज पूजा विधान करते हैं वो करके, और भगवान शिव की आरती और माँ पार्वती की आरती करके वो सबको बांट दीजिए, जितने लोग भी हैं वहाँ पर, और चले आइए। तो ये एक आपका प्रयोग पूरा हो जाएगा। विश्वास मानिए कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। अब मैं आता हूं अपने उपाय नंबर 2 पे। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि संतान को ठीक करने के लिए जो मंत्र बताया था, उसमें जो दुर्गा सप्तशती के अगला स्रोत का 24वां मंत्र है, पत्नीम मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम। तो इसमें आपने पत्नीम की जगह पे पति लगा देना है। पति मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। तो इस मंत्र का जाप आप कम से कम 108 बार करें। अगर आप दोनों उपाय कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ इसे ही करना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसे आप कम से कम 10 माला प्रतिदिन करें और 125 दिन करें। आप देखेंगे कि उत्तरोत्तर जो है आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है, और जो पति आपको पूछते नहीं थे उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। इसे निश्चित मानिए, ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रयोग है, ये खाली नहीं जा सकता किसी भी हालत में। बस ये है कि पूर्ण विश्वास के साथ आपको करना है, क्योंकि विश्वास में जहां कमी होती, प्रभु जो है भावना के भूखे होते हैं, और आपने अगर प्रभु में पूर्ण विश्वास दिखाया तो ऐसा असंभव है कि आपकी का काम ना हो। तो यही प्रिय दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।